अभी देख रहे थे यहाँ पे जो है ब्राह्मण सम्राट का कार्यक्रम चल रहा था, होली का कार्यक्रम चल रहा था। देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पे होली मना रहे हैं, फूलों से होली मना रहे हैं, रंग से होली मना रहे हैं और काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और होली भी मना रहे हैं और गाने बज रहे हैं यहाँ पे होली के। और जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से होली मनाई। इनका भी भैया बहुत बड़ा योगदान है पाठक जी का समाज के लिए। हीरा पंडित जी, कमल शर्मा जी, आ जाओ, हमारे मनीराम पांडे जी का स्वागत करो माला पहना के। ये भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं जी, मनीराम पांडे जी। नाम इनका बहुत फेमस नाम है, मनीराम पांडे। पूर्व विधायक, आपने सुना होगा जब ये चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी से तो रिकॉर्ड बना दिया था इन्होंने, कितने हजार वोटों से चुनाव जीते थे ये। शायद दिल्ली में पहली विधानसभा थी जो सबसे ज्यादा चुनाव ये हमारे नारायण दत्त शर्मा जी बदरपुर के विधायक बने थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। भाई आप यहाँ आ जाओ मेरे पास और आपका भी चार फूलों से स्वागत करते हैं। समाज के आदमी, गरीब आदमी, ज्यादा तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास चार फूल ही हैं जो जिससे हम स्वागत करेंगे आपका। अरे मेरे भाई, ये बिल्कुल भाई ऐसे हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। समाज को इन्होंने ना, हमने बदरपुर के ब्राह्मणों से सीखा है समाज का काम कैसे होता है। बदरपुर के ब्राह्मणों ने भाई विधायक बना दिया इनको, शर्मा जी को। मैं भी चाहता हूं कि संघ बिहार के ब्राह्मण अगर एक बार चाह लेना तो आपका संघ बिहार में भी कोई ना कोई विधायक ब्राह्मण बनेगा। और इनका जो समाज के प्रति, वैसे तो ये सारी बिरादरियों का काम करते हैं जब से थे, बस समाज ने इनको इतना मान सम्मान दिया, इसीलिए इनकी सबसे ज्यादा दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। भगवान परशुराम की जय। बहुत दूर तक गया था और यही इसी उपलक्ष्य में हमने ये होली मिलन समारोह रखा है। लोगों ने बताया था कि हमने अब के हमारी परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी चुनाव की वजह से, तो हम लोगों ने सोचा, हमारी टीम ने सोचा, हमने लोगों से विचार विमर्श किया कि अब के क्या करें, परशुराम शोभा यात्रा तो निकलेगी नहीं। लोगों ने बोला निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, जैसे भी निकालेंगे करेंगे, कोई नहीं रोकेगा हमें। लेकिन क्या है कि जी भैया, हम प्रशासन से तो लड़ नहीं सकते, इसलिए हमने भी सोच समझ के निर्णय लिया कि अब के हम होली मिलन समारोह करते हैं। इसी में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण हमारे जो समाज के सेवक हैं, चाहे छत्तीस बिरादरी के सेवक हैं, वैश्य समाज के हों, क्षत्रिय समाज के हों, बघेल समाज के हों, उन सबको हमने इनवाइट किया था कि देखो जी, पार्टी बंदी तो सबको इनवाइट करती है। हमने यादव समाज के लोगों को भी बुलाया था, खटीक समाज के लोगों को भी बुलाया था, वाल्मीकि समाज के लोगों को भी बुलाया था। अब वो आए नहीं आए, क्यों नहीं आए, इसका तो कल पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने उन लोगों को बुलाया है इसमें जो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल मतलब समझते हो ना, जहाँ पॉलिटिकल लोग आते हैं वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम लोगों ने सामाजिक लोगों को बुलाया था जो अच्छे काम करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं लोगों की, चाहे गाय की सेवा हो, चाहे मंदिर की सेवा हो, किसी चीज की भी सेवा हो, हमने उन्हीं लोगों को ज़्यादा बुलाया था। और ऊपर वाले की कृपा से हमारे कपिल मिश्रा जी भी जल्दी आने वाले हैं, उनको हमने इसलिए बुलाया था कि हम उनकी सेवा देखते हैं। उन्होंने कहाँ राजस्थान से लेके पता नहीं कौन कौन पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना झंडा फहराया था और फहरा रहे हैं अभी भी। वो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, हम अपनी समाज का काम कर रहे हैं। देखो, हम अपनी समाज का काम करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी
तो हम हिंदुत्व के लिए भी काम करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए भी काम करेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि हमारी जो ब्राह्मण समाज है शुरू से राष्ट्रवादी समाज रही है, राष्ट्र की चिंता करती है, राष्ट्र के बारे में सोचती है, उसके बाद अपनी समाज के बारे में सोचती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हमारी समाज को जरूरत पड़ेगी, तो सबसे आगे हम ही मिलते हैं। और हमने कारनामे करके दिखाए, हमारी समाज ने भी करके दिखाए। एक से एक बलिदानी भी हुए हैं, त्यागी भी हुए हैं। और भगवान परशुराम को तो आप जानते ही हो, उससे चाणक्य के बारे में भी सुना होगा। हर ब्राह्मण के अंदर एक दया की। मंच पर आसीन हमारे समाज के प्रोदा पाठक जी समाज के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं है, अमर होता है जी। आप लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान तो नहीं देखे, लेकिन उनको इतिहास में पढ़ते हो मेरे भाई। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं जी। और मुझे विधायक होने का कोई गर्व नहीं है, हाँ जी, 5 साल के लिए बनता है विधायक तो। और लाला जी, हम और आप दोनों राजनीतिक जीवन में हम और आपको रोज विष पीना पड़ता है। सर क्या कहेंगे, आज होली मिलन कार्यक्रम में आए हैं ब्राह्मण समाज के, में क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है, क्या कार्यक्रम था? देखिए, सबसे पहली बात तो होली भी ऐसे टाइम पर आई है जहां देश अब कुछ और सुनना नहीं चाहता। देश राम में है, देश मोदी में है, और देश का चुनाव हो चुका है, बाकी तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलनी बाकी है। आज होली मिलन के प्रोग्राम में संगम विहार ब्राह्मण समाज और आल समाज थी आज इसमें, तो उसमें सभी को होली की शुभकामना देने के लिए यहाँ आए थे। सभी ने बड़ा सम्मान दिया। इस बार की नेताजी, आप हाल ही में ज्वाइन किए हैं बीजेपी और बदरपुर से आप विधायक रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है बदरपुर की स्थिति पर, क्या कहें? देखिए, बदरपुर की स्थिति ये है कि बदरपुर में आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने बहुत लंबे टाइम तक अपना 3-4 बार विधायक रहे हैं और बदरपुर में काफ़ी विकास किए। राजनीति में दूसरे दल में था, वो दूसरे दल में थे, तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो उन्होंने बदरपुर को बहुत अच्छे से संभाला है। आप और विधानसभा में आ जाइए, बदरपुर घूमिए, आप तो मीडिया के लोग हो, आप बदरपुर में देखोगे तो एक भी गली कच्ची नहीं है। बदरपुर में पानी की निकासी प्रॉपर है, बदरपुर में रोडें अच्छी हैं, बदरपुर में पार्क अच्छे हैं, बरातघर अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं बदरपुर को आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है बदरपुर को चौमुखी विकास करने में। 5 साल हमें छोटा सा कार्यकाल मिला, हमारी जितनी समझ थी इतना हम कर पाए। तो बदरपुर की विधानसभा तो इस चुनाव को उत्सव की तरह ले रही है। सर, मैंने साथ नहीं छोड़ा, आप सब लोगों को पता है। आप समझिए, जिस आदमी से मैं 82,000 वोटों से जीता था, मैं आंदोलन का साथी था, 1 लाख वोट लेकर एमएलए बना था, 82,000 वोटों से हारे हुए आदमी को उन्होंने टिकट दिया और लास्ट मोमेंट पे टिकट काटा। तो मैं किसी को छोड़कर नहीं आया, मैं किसी को दगा देकर नहीं आया। मैंने एक चीज़ की कसम खाई थी आपकी मीडिया के सामने कि हो सकता है केजरीवाल जी अब पूरी दिल्ली जीत जाएं, लेकिन बदरपुर नहीं जीतने दूंगा। मेरी औकात नहीं थी किसी को हराने की, बदरपुर की आवाम ने वो कर दिखाया। आप देखेंगे इस पूरी लोकसभा में सिर्फ 1 सीट हारी है, बाकी सब जीते हैं जी। निकाला था आपको, पैसा नहीं दिया था सर, और क्या कारण हो सकता है आप बताइए? आज क्या कलेश हो रहा है सर? वही मैं पूछ रहा हूं, केजरीवाल का चरित्र। सर मेरे भाई, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जब मैंने उसके साथ काम किया है, मैं अब उसके चरित्र को, मैं तो आज की डेट में जिस देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए वोट मांग रहा हूँ, वो सबको पता है। उसने अपना 1 रुपया नहीं कमाया, तो मेरा कहने का मैं चरित्र का किसको सर्टिफिकेट दूंगा सर? मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? आप पुराने साथी रहे, इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जनाब है। ऐसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं दौड़ता मेरे भाइयों, कुछ ना कुछ तो है। क्या है जी? साथी रहे, उनके साथ रहे हैं, तो उनका यार मैं साथी हूँ इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई। तो क्या कपिल मिश्रा इतने दिनों से चिल्ला रहे थे आम आदमी पार्टी छोड़ के, वो सही चिल्ला रहे थे केजरीवाल एक दिन जेल जाएगा? सब कह रहे थे सर। देखिए क्या होता क्या है, आप बहुत जल्दी, अगर एक आदमी ने किसी दल को बनाया है,
और उसने बनाया मैं सबसे अलग करूँगा, मैं राजनीति बदलूँगा। अगर राजनीति मैं अपनी बताता हूँ आपको, मैं एक छोटे से परिवार से आया दिल्ली में नौकरी करने के लिए। मैं उस आंदोलन में गया, 2013 में चुनाव लड़ा, 2015 में चुनाव लड़ा, 2020 में चुनाव लड़ा। यानी कि राजनीति जो उधर की तरफ जाती थी अपने बच्चों की तरफ, वो राजनीति चेंज होगी, वो जीवन चेंज हो गया। अभी एक नया समीकरण बन रहा है आपके लोकप्रियता को देखते हुए। अगर रामवीर बिदुड़ी जी एमपी मनोनीत होते हैं तो क्या ऐसा माना जाए कि आपको आपके पूर्व में कामयाबी की तर्ज पर आपको एमएलए सीट दे दी जाए? सर मैं एक कार्यकर्ता बनकर आया हूँ और कभी भी उम्मीदों से ना, जिस दल को मैंने खून पसीना से सींचा था, जिसका 13 का चुनाव मैंने लड़ा, 1 लाख वोट लेकर मैं विजयी हुआ, सुबह 9:16 पे बदरपुर की सीट जीती गई। तो ये टिकटों के लिए नहीं आया हूँ जी मैं। मुझे लगा कि आज देश कहीं ना कहीं, देश में एक सनातन की बात हो रही है, देश में कहीं ना कहीं राम जी की बात हो रही है, देश में विदेशों में हमारे, जहाँ हम अरबी कंट्रियों में भी हमारे मंदिर बन रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, ना टिकट के लिए। समारोह इसीलिए किया है तो हमें पता था हम परशुराम शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन चुनाव में आगे आचार संहिता लग जाती है, हमारी शोभा यात्रा कैंसिल हो जाती है। हमें 1 साल में 1 बार मिलना होता है अपने समाज के लोगों से, उनके दुख सुख हालचाल से इसी बहाने लोग मिलते हैं। और इसीलिए हमने ये होली मिलन समारोह रखा कि सब लोग मिल जाएंगे, चाय नाश्ता हो जाएगा, चाय पी लेंगे सबके साथ। संदेश है जो पूरे देशवासियों को दे सकते हो, क्षेत्रवासियों को दे सकते हो, अपने पुराने बंधु वर्ग मित्र और ये हमारे विधायक जी हैं, भाई हैं अपने, छोटे भाई हैं अपने नरेंद्र शर्मा जी, इनसे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। समाज का काम ये शुरू से करते आए, हम तो अभी शुरू किया हमने समाज का काम करना, लेकिन क्या है भैया, इनसे सीख के हमने ये कार्यक्रम तय कर दिया कि होली मिलन समारोह का। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि होली का त्यौहार है, सब हंसी खुशी मनाएं, पूरे विश्व में शांति हो। और मोदी जी अच्छा काम करें, भाई ने भी। क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे होली मिलन में? ब्राह्मण समाज के तरफ से सबसे पहले मैं कहूँगा कि ब्राह्मण समाज को सर्व समाज ने प्रतिष्ठा दिया है, इज्जत दिया है। हम सर्व समाज मिल करके इस होली त्यौहार को धूमधाम से मनाएं। और जो चंद्र प्रकाश जी ने ये कार्यक्रम किया है ब्राह्मण समाज के द्वारा, सर्व समाज का सम्मान, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम इसी तरह चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज सर्व समाज का उत्थान करे, सर्व समाज के हित में काम करे। और हम ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी सर्व समाज मिलकर रहें, और जो हमारे देश का विकास करता है, जो हमारे देश का विकास करेगा, जिसके रहने से हमारा देश सुरक्षित है, हम उसको संकल्प करें और उसको हम जिताएं और वो केंद्र में आए। बस आपको पता है कि आज की डेट में इशारा ऐसा है कि आज की डेट में मोदी जी प्रसिद्ध हो रहे हैं। मोदी जी ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो हम क्या, पूरी जनता कह रही है कि भाई मोदी जी को आना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा आपसे, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा इसमें, जो जनता की राय है उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि जनता ये कह रही है कि भाई मोदी जी तो मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि जनता प्रभावित है उससे। तो हम सर्व समाज को यही कहेंगे कि आप वोट दें, अपने दिल से सोच करके दें कि हमारे देश का भला कौन कर रहा है और कौन कर सकता है। रजौरा जी, आप ब्राह्मण समाज ने आपको इनवाइट किया हुआ है, आप यहाँ पर ब्राह्मण समाज की होली मिलन समारोह में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और क्या संदेश देंगे? देखिए, आज जो ब्राह्मण समाज ने जो आज आयोजन, जो रंगारंग कार्यक्रम जो होली मिलन का किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है और ये हर साल करते रहते हैं। और सीपी शर्मा जी तो हमारे एक बड़े परम मित्र हैं और उन्होंने एक ब्राह्मण समाज का संगठित होकर के ये ताकत बता दी है कि हाँ, हमारे आने वाले भविष्य के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक राम राज्य है और राम राज्य के अंदर रंग होली मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रम हर जगह मनाए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं। और समाज के लिए जो कार्य करने होते हैं वो ब्राह्मण समाज कर रहा है। और एक ब्राह्मण समाज ही नहीं है, यहाँ अन्य समाज के लोग भी हैं, उनका उन्होंने सम्मान किया है। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आभारी हैं कि ऐसा कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम ब्राह्मणों का जो होता है ऐसा ही होता रहे और सबका सम्मान करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।